साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। Hi guys, welcome back my YouTube channel. Today I will teach about the poem the 12th class. आज हम 12वीं क्लास की जो हमारी पहली पोएम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, आज इसके बारे में आपको सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा और सभी जो हमारे स्टैंजा दे रखे हैं आपके, मतलब एक ही सेंट्रल आइडिया ऑल इन वन काम कर देगा। जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं अगर वो भी इस वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें ज़्यादा मतलब हर किसी स्टैंजा का अलग अलग एक्सप्लेनेशन याद करना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में ऑल इन वन बना के एक सेंट्रल आइडिया इस तरीके से दे रहे हैं जो आपको सेंट्रल आइडिया का भी काम करेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन का भी काम करेगा। तो सो देखते हैं इसलिए ऑन द डिजिटल बोर्ड, ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसके बारे में आज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, मतलब कैरेक्टर में चरित्र होता है और हैप्पी लाइफ मतलब सुखी जीवन का। तो मतलब सुखी जीवन का किस तरीके से हमें जिंदगी को जीना चाहिए, मतलब सुखी जीवन जो हमारा है वो किस तरह के मतलब आचरण एक करेक्टर रखें जो कि हमारा जीवन खुशी के साथ व्यतीत हो, ठीक है। कुल मिला के आपको ये देखना है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कि जिंदगी में जो हमारा चरित्र है वो किस तरीके से बना के रखें और कैसा बना के रखें जिससे हमारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो। बस यही चीज इसमें बताई जाएगी। कंपोज्ड लिया गया है वाई सर हेनरी वॉटन, ठीक है, किसके द्वारा लिया गया है? सर हेनरी वॉटन। इज दैट इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट मतलब कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है द क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। इस पोएम में कवि जो है क्या करता है कि वास्तविकता में खुशी व्यक्ति कौन होता है, कैसा होता है, उसके गुणों के बारे में इसने वर्णन किया है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। ए हैप्पी मैन इज मानी होता है ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। एक जो खुशी व्यक्ति होता है, जो खुशी व्यक्ति मतलब उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, तो पहला गुण है ईमानदारी और दूसरा गुण है उसका ट्रूथफुल मतलब सत्य बोलने वाला। ईमानदार और सत्य बोलने वाला होता है। He is the master of his passion। उसमें क्या कह रहा है? He is the master, वो मालिक होता है of his passion, अपने जुनून का। इसमें बता रहा है जो पोइट है वो कह रहा है कि ऐसे आदमी जो होते हैं वो अपने जुनून के खुद मालिक होते हैं, खुद ही अपने जुनून के मालिक होते हैं। He is not afraid of death, और ऐसे जो आदमी होता है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता है। कुल मिला के वो अपने अकॉर्डिंग जीता है, अपने तरीके से जिंदगी को जीता है, लेकिन वो मौत से भी नहीं डरता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। फिर दिखाया जा रहा है साहब इसमें ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ द किंग और द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉमन पीपल। और इसमें एक चीज कवि ने बहुत अच्छी कही है कि ना तो वो राजाओं की तरह रहना पसंद करता है कि चाहे मेरी नामवरी हो या फिर मेरी बदनामी हो एक तरीके से, और ना ही वो आम लोगों की तरह जो कि आलोचना एक दूसरे की करते रहते हैं उसकी भी परवाह नहीं करता है। इसमें तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ना तो राजाओं की तरह रहना पसंद करते हैं वो, ठीक है, कि भाई राजा जैसे होता है उसके जी हजूर हजूरी करवाते हैं, ना तो ऐसे वो इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते हैं, और ना ही अफवाहें जो फैलाते हैं, आलोचनाएं जो करते हैं जो आम लोग होते हैं तो उनकी भी परवाह नहीं करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। कुल मिला के ये अपने काम पे निरंतर बढ़ते रहते हैं। फिर है ही इज फ्री फ्रॉम द रूमर्स। अब रूमर्स का मतलब अफवाहों से। ही इज फ्री, वो फ्री होते हैं किससे? अफवाहों से फ्री होते हैं, ठीक, अफवाहों से फ्री होते हैं। ही डिपेंड्स, वो निर्भर रहते हैं। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, वो अपनी अंतर आत्मा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब जो उनकी अंतःकरण की आवाज होती है जिसे हम स्पिरिचुअल बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना कि इधर उधर की सुन के कि भाई वो ऐसा कह रहा है वो ऐसा कह रहा है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल अपने मन की सुनते हैं। किसकी? अपने मन की, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब अंतःकरण।
ही डज नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरी। अब जो है इसमें क्या करा है, ही डज नॉट केयर, वो परवाह भी नहीं करते हैं झूठी, फॉल्स मतलब झूठी, और फ्लैट में चापलूसी की। मतलब कुछ लोग होते हैं आज के जमाने में, मैंने बहुत देखा है कि अगर आपसे काम निकलवाना हो तो भाई साहब उसकी नामवरी कर दो, और जब आप उसकी नामवरी कर दोगे तो चाहे वो फटेला कितना भी फटेला सही भाई साहब, वो तुम्हारा काम करके देगा। क्यों? क्योंकि भावनाओं में बह जाता है, आदमी की नामवरी कर देते हो ना तो वो भावनाओं में बह जाता है। तो वो क्या कर रहा है इसमें, ही डज नॉट केयर, वो परवाह नहीं करता है फॉर फॉल्स फ्लैटरी, वो झूठी नामवरी नहीं करवाता है, चापलूसी नहीं करवाता है कि हाँ भाई मेरी झूठी चापलूसी करो, मैं जो हूं वो एक्चुअल दिखना चाहिए। तो इसलिए वो इसकी भी परवाह नहीं करता है कभी। ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही इसमें। ही इज नॉट जेलसी, अब देखो कितना बड़ा पॉइंट आया है, ही डज नॉट जेलसी, वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखता है। जेलसी का मतलब जलन, जो कि आज के टाइम में बहुत है। अगर कोई आदमी भाई साहब तरक्की कर रहा है तो जेलसी उसकी इतनी, जितनी तरक्की कर रहा है वो उससे दुगनी जेलसी बढ़ रही है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि ही इज नॉट जेल्स, वो किसी से ऐसे आदमी नहीं चलते हैं। ये उसी की बात चल रही है, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ठीक है ना, ऑफ एनी वंस प्रोग्रेस, वो किसी की उन्नति से जलते नहीं हैं। मतलब ऐसे लोग किसी की उन्नति को देख के जलते नहीं हैं, बल्कि उनकी उन्नति को देख के खुश होते हैं। ही इज ए गॉड फेयरिंग मैन, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ही इज ए गॉड फेयरिंग मैन, क्या मतलब आ गया इसका? ऐसे लोग क्या होते हैं, ईश्वर से डरने वाले होते हैं। गॉड फेयरिंग का मतलब है भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से डरने वाले होते हैं। एंड रिमेंबर्स, और याद रखते हैं या याद करते हैं, हिम मानी उसे, बड़े से दिया है देखो हिम, यहां पर तो गॉड की बात चल रही है, डे एंड नाइट, और उसे दिन और रात याद करते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, दिन और रात ईश्वर से डरते हैं और गॉड के ही बारे में सोचते हैं, अधिकतर गॉड के ही जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं भाई, गॉड फेयरिंग, ईश्वर से डरते। और जो कहते हैं ना, तो जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसे दिन रात याद करता है। ही पासेज हिज टाइम, और जो अपना उसका समय है वो कहां बीतता है, इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स, अच्छी किताबों की संगत में, और गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्रों की संगत में। ऐसे लोग जो रहते हैं वो हमेशा अच्छी बुक और अच्छी किताबों के साथ अपना समय को बिताते हैं या साथ रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, ना तो ऐसे लोग अपने जीवन में उठने की और गिरने की परवाह करते हैं। ऐसे लोग जो रहते हैं वो जिंदगी में बढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे इस बात की परवाह नहीं करते हैं, वो केवल आगे बढ़ते रहते हैं। ही इज रिच इन हार्ट, और वे दिल के राजा होते हैं। एंड और इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वो खुद ही के मालिक होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और खुद के ही मालिक होते हैं। वो किसी का और मतलब किसी की बाउंडेशन में रह ही नहीं सकता, वो खुद का मालिक खुद ही होता है। इसलिए इसमें ये बताया गया था कुल मिला के कि एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो ये कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटियां थी जो कि आदमी अगर इन्हें अपना लेता है और ऐसे गुण अगर उसके अंदर हैं, ऐसे आदमी, तुमने कभी कभी देखा होगा कुछ आदमी जो है ना खरे होते हैं, जैसे कहते हैं बहुत खरा आदमी है, वो खरे नहीं होते हैं भाई साहब, वो इस कैटेगरी के होते हैं। ठीक है ना, वो झुकना पसंद नहीं करते, वो कटना पसंद करेंगे। तो कुल मिला के आगे ये दिखाया गया है। इसमें सेंट्रल आइडिया में क्या होगा, अब मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी, अब एक तो सेंट्रल आइडिया आ गया, अब इसकी आती है एक्सप्लेनेशन करने को। ठीक है ना, जिसमें एक्सप्लेनेशन, कंटेक्स्ट और रेफरेंस वगैरह ये चीजें आती हैं। तो मैं दिखाता हूं कि पूरी पोएम का केवल एक ही एक्सप्लेनेशन, ये सेंट्रल आइडिया हो गया आपका। देखो इसकी जो कुछ क्वालिटी में दिखा देता हूं आपको। जो हैप्पी मैन होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। देखो इस इमेज के जरिए मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कि क्या क्या गुण होते हैं। ध्यान से देखो, पहला गुण है, मैंने नंबरिंग रखी है, कि ऐसे आदमी जो होते हैं वो हमेशा एकांत में और अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें ना किसी से दुनियादारी से मतलब होता है और ना ही इसे इन्हें किसी, तुमने देखो ना पार्टी शार्टी में आदमी जाते हैं भीड़ भाड़ में, ऐसे लोगों का मन नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ऐसे लोगों का मन पार्टी शार्टी में नहीं लगेगा, ये केवल अकेला रहना पसंद करते हैं। और ये गुण मेरे में भी ज्यादा है।
ठीक है। और नंबर 2 है ये कॉन्शियस माइंड के, जैसे कहते हैं ना, ये अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। किसको सुनते हैं? अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। इन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं होता। देखो ये क्या कर रही है लड़की, अब ये ध्यान लगा रही है किसका? ऑफ गॉड का। अब किसी की चीज में हो, इसका जो माइंड है वो सेट है किसी भी टॉपिक पर, ठीक। अब यहां है नंबर 3, ये अफवाहों से परे रहते हैं, सावधान रहते हैं भाई कि हम किसी की ऐसी जगह नहीं जाने से हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा आए, तो इसलिए ये हमेशा इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। क्या है? ये सावधान है बिल्कुल, मतलब अलर्ट रहते हैं। ये हो गया ईश्वर में और ये हो गया अलर्ट। और तीसरा गॉड फियरिंग, मैंने बताया था, ऐसे लोग ईश्वर से डरने वाले होते हैं, मतलब लगातार ईश्वर की पूजा वर्षी वगैरह या नमाज वगैरह जो भी है अपने जिस रूप में याद करते हैं करते रहते हैं, ठीक है। और किन्हीं बातों से मतलब नहीं होता है। फिर है ये अच्छे लोगों की और अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, तो वो है गुड फ्रेंड, ठीक। इस तरीके से अब आते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर। तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, जैसे ये पोएम दे रखी है पूरी, देखो ध्यान से देखो इधर, ये पोएम दे रखी है, इसके स्टैंजा दे रखे हैं एक बार में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कुल मिला के जितने भी आपके स्टैंजा हैं, ऑल स्टैंजा मैंने दे रखे हैं, इंटर वाले ये ध्यान से देखें। आपकी जितनी भी पूरी पोएम है ये मैंने ले रखी है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर निशान लगा दिया है। अब इसका सेंट्रल आइडिया तो हमने पढ़ा दिया, अब एक्सप्लेनेशन अगर करने को आती है तो किस तरीके से करेंगे, और इतने हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन अलग बनती है, लेकिन मैंने क्या करा है, ऑल इन वन कर दिया है, एक ही में सब, ठीक है। देखो जैसे रेफरेंस, अब रेफरेंस के क्या मतलब होता है पहले ये समझ लें। जैसे रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। कुल मिला के अब ये देखें कि रेफरेंस में क्या आता है। रेफरेंस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान से देखें। दिस स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड, ये स्टैंजा लिया गया है फ्रॉम द पोएम, पोएम से कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो सबसे पहले पार्ट का नाम कॉमा के अंदर बंद करेंगे, ठीक है, कॉमा के अंदर बंद करके लिखते हैं और बिल्कुल साफ साफ अंडरलाइन करके लिखेंगे। फिर है कंपोज्ड, माने लिखी गई है, वाई किसके द्वारा? सर हेनरी वॉटन, इनके द्वारा लिखी गई है। ये कौन थे? वो ये हैं। और इनकी जन्म कब हुआ था? 1568 से, और मृत्यु कब हुई थी? 1639, ठीक। ये थे हमारे सर हेनरी वॉटन, ठीक। अब कंटेस्ट में इन दिस, अब प्रसंग में, कंटेस्ट मतलब प्रसंग में बताया जा रहा है, इन दिस डिडेक्टिक पोएम, इस शिक्षाप्रद पोएम में द पोइट डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, कभी कहता है, ए हैप्पी मैन, एक खुशी व्यक्ति के बारे में। ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, हाउ कैन लीड ए टर्ली हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, के खुशी जीवन को किस तरीके से, सच्चा और खुशी जीवन किस तरीके से जी सकते हैं, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन में जैसे ही मैंने बताया कि आपको अब एक्सप्लेनेशन करनी है, तो एक्सप्लेनेशन को मैंने दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। आपको यहां एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाना है। ये है एक्सप्लेनेशन, यहां से जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको छोड़ी थी वहां से इतना भाग बस काट देना है आपको। क्या काट देना है? यहां से, और ये आपके यहां से एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। अगर वो कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन कीजिए तो सब छोड़ देंगे आप, केवल यहां से लास्ट तक उतार दें, आपका सेंट्रल आइडिया भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन गुणों को जरा ध्यान रखें। मैं बार बार फिर यही कहूंगा, इन क्वालिटियों को अपने अंदर ले आएं, और अगर आप इन क्वालिटी को अंदर ले आते हैं तो आप भी एक महाराजा नहीं और बड़े राजा बन जाएंगे आप, ठीक है। दुनिया की ग्रेटेस्ट राजा एंड महाराजा में आपकी गिनती होगी अगर आप इन गुणों को अपने अंदर ले आते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और इंटर क्लास का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया होगा ट्रिब्यूटी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।